डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आपसे डिटेल्स में बात करेंगे और जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इस टेंस की पहचान। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। इसको फिर रिपीट कर रहे हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। जैसे वो जा चुका है, वह जा चुकी है, वे जा चुके हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो जा चुका है, इसको आप बोल सकते हैं वो गया है। वो जा चुकी है, इसको आप बोल सकते हैं वो गई है। वे जा चुके हैं, इसको आप बोल सकते हैं वे गए हैं। ये सेम मीनिंग होता है, इसीलिए आपको हमने बता दिया। तो चलिए, अब हम ये जान गए कि इस टेंस की पहचान क्या है। मतलब ये हुआ कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, तो बस आप जान लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब आगे चलिए हम सिंटैक्स देखते हैं कि इस टेंस का सिंटैक्स क्या है, फॉर्मूला। इसका सिंटैक्स ये है कि एस प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ओ। ठीक है, एस प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ओ। अब चलिए हम देखते हैं कि एस क्या है। तो इस सिंटैक्स में एस जो है सब्जेक्ट है, V3 वर्ब है और V3 दिया हुआ है, तो ये वर्ब का तीसरा रूप है, थर्ड फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गॉन होता है ना, तो गो वर्ब का पहला रूप है, वेंट वर्ब का दूसरा रूप है और गॉन वर्ब का तीसरा रूप है। तो इस टेंस में जब आप वर्ब यूज करेंगे तो तीसरा रूप ही यूज करेंगे, इसीलिए V3 लिखा हुआ है। तो एस सब्जेक्ट है, V3 वर्ब है, माने थर्ड फॉर्म है, और ओ ऑब्जेक्ट है। अब हमको SVO मिला, माने किसी भी हिंदी सेंटेंस का जब जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो हम इसी पैटर्न पर चलते हैं। पहले एस लाएंगे, तब वर्ब लाएंगे, माने एस माने सब्जेक्ट लाएंगे, तब V3 लाएंगे, वर्ब लाएंगे और तब ऑब्जेक्ट लास्ट में रख देंगे। तो इसी पैटर्न पे हमको इंग्लिश बनाना है हिंदी सेंटेंस का, तब हमारी अंग्रेजी बन जाएगी। SVO को याद रखिए, SVO इंग्लिश बनाने में SVO पैटर्न पे ही आपको चलना पड़ेगा। अब आगे देखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। तो यहाँ देखिए, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, पीएन के साथ हैव लगता है। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, माने बॉय है और उसमें हम एस लगाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। तो बॉय नाउन है और बॉयज उसका प्लूरल हुआ, इसलिए प्लूरल नाउन, माने बॉयज के साथ हैव लगेगा। पीएन इसीलिए लिखा हुआ है, पीएन के साथ हैव लगेगा। और एसएन के साथ माने सिंगुलर नाउन, माने बॉय है, सिंगल है, अकेला है, बॉय है, तो उसके साथ हैज लगेगा, इसलिए एसएन लिखा हुआ है। सिंगुलर नाउन माने बॉय, हैज लगेगा। ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ हैज लगेगा, नेम्स के साथ हैज लगेगा। नेम्स का अर्थ है जैसे रवि, तो रवि के साथ हैज लगेगा। कमर, तो कमर के साथ हैज लगेगा। अब आप यहाँ देखिए कैसे आप सेट करेंगे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, किस राह पर आप चलेंगे। तो राह आपकी यही है, आई हैव प्लस V3 प्लस ओ, वी हैव प्लस V3 प्लस ओ, यू हैव प्लस V3 प्लस ओ, दे हैव प्लस V3 प्लस ओ, पीएन हैव प्लस V3 प्लस ओ,
SN has plus V3 plus O, he has plus V3 plus O, she has plus V3 plus O, names हैज माने रवि हैज प्लस V3 प्लस O। इस राह पर आपको चलना है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं इसका मेथड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने का क्या तरीका है, उस तरीके को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है कि सब्जेक्ट इज यूज फर्स्ट, माने आपका जो हिंदी सेंटेंस है उस हिंदी सेंटेंस को जब इंग्लिश आप बना रहे हैं तो उस हिंदी सेंटेंस से सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चुन लीजिए और पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। इसलिए यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। तब सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगाइए या हैज लगाइए, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ हैव, हैज इज यूज्ड। अब तीसरा है V3 इज यूज्ड। हिंदी सेंटेंस से वर्ब ले लीजिए और उस वर्ब का तीसरा रूप लगाइए, इसलिए यहाँ V3 इज यूज्ड लिखा हुआ है। अब चौथा स्टेप है लास्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। अब ऑब्जेक्ट को फोर्थ स्टेप में ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। अब ये आपका इंग्लिश सेंटेंस SVO के रूप में बन के तैयार है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बन गया। अब आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक हिंदी सेंटेंस है, वो एक आम खा चुका है। वो एक आम खा चुका है, इसको आप बोल सकते हैं उसने एक आम खाया है, या आप ये भी बोल सकते हैं वो एक आम खा लिया है। वो एक आम खा लिया है, उसने एक आम खाया है, वो एक आम खा चुका है। ये तीनों हिंदी सेंटेंस एक है, लेकिन अंग्रेजी तीनों हिंदी सेंटेंस की एक ही बनेगी, ही हैज़ ईटन ए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो एक आम खा चुका है, इसमें वह जो है एस है माने सब्जेक्ट है, आम जो है ओ है यानी ऑब्जेक्ट है, खा जो है वी है यानी वर्ब है। अब हमको हिंदी सेंटेंस में SOV मिला। क्या मिला? SOV मिला। अब इस हिंदी सेंटेंस को चेंज करना है इंग्लिश में, तो आपको हिंदी सेंटेंस को उलटना पड़ेगा, तब SVO मिलेगा। जैसे वो खा चुका है एक आम, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो वो की अंग्रेजी लिखिए ही, जो S है सब्जेक्ट है, और SVO के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो अब ईट का V3 यहाँ रख दीजिए। हैज़ तो लगाना ही पड़ेगा, ही के साथ हैज़ लगा दीजिए, और यहाँ खाने की अंग्रेजी ईट होती है, उसका V3 ईटन होता है, तो ईटन रख दीजिए, और लास्ट में आम की अंग्रेजी मैंगो रख दीजिए, जो ओ है यानी ऑब्जेक्ट है। तो SVO हमको मिल गया। ऊपर में हिंदी SOV था, अब हमको SVO मिल गया। तो अब हमारा इस हिंदी वो एक आम खा चुका है कि अंग्रेजी बनी ही हैज़ ईटन ए मैंगो। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है और आपको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना है, तब आपका एकदम करेक्ट होगा। माने इसका ट्रांसलेशन जो है एकदम करेक्ट होगा। हिंदी को ट्रांसलेट करने के लिए यही तरीके को आपको इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और मेरी वीडियो आपको समझ में भी आ गई होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।